आई एम श्योर आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता होगा कि ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है या किसी एजेंट के थ्रू लेनी है, इंटरमीडियरी के थ्रू लेनी है। ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस सस्ती मिलती है तो क्यों ना लें। सो उसी के बारे में आज बात करेंगे कि ऑनलाइन इंश्योरेंस चीपर है क्यों, सस्ती है क्यों, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो क्या एडेड एडवांटेज मिलता है आपको थ्रू एन इंटरमीडियरी। सो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। तो पहला यूनिवर्सल सवाल कि ऑनलाइन इंश्योरेंस लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए। पहले समझते हैं कि ऑनलाइन इंश्योरेंस सस्ती क्यों होती है। व्हाई इज ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस चीपर? क्योंकि कोई भी चीज आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, डायरेक्ट आप खरीद रहे हैं, बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट कम है क्योंकि उनको एजेंट को कमीशन नहीं देनी। इसलिए ऑनलाइन प्लान हमेशा चीपर होगा बिकॉज इट इज नॉट एन असिस्टेड बाइंग। यू आर डायरेक्टली बाइंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, बीच में कोई भी नहीं है, आप डायरेक्टली आप और इंश्योरेंस कंपनी है और आप वहां से पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो इसलिए वो चीपर है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में होते हैं, अगर आपने देखा हो कि रेगुलर एनएवी होती है और डायरेक्ट एनएवी होती है। अगर डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड हाउस से खरीद रहे हैं तो आप डायरेक्ट एनएवी पे लेते हैं जो कि थोड़ी ज्यादा होती है, रेगुलर एनएवी थोड़ी सी कम होती है, तो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस होता है। सिमिलरली ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी ये डिफरेंस होता है। आपको डिजिटल डिस्काउंट मिलता है कि डायरेक्टली आप इंश्योरर से बाय कर रहे हैं, देयर इज नो इंटरमीडियरी इन बिटवीन। और बहुत बार ऐसा लगता है कि सेम ही तो पॉलिसी है जो इंटरमीडियरी या एजेंट दे रहे हैं और जो मैं ऑनलाइन खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ, बिल्कुल सेम पॉलिसी है, बस प्रीमियम सस्ता है, तो व्हाई नॉट बाय ऑनलाइन। तो आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही लेना पसंद करते हैं बिकॉज दे बिलीव इन DIY, डू इट योरसेल्फ। बट एक ऑनेस्ट सवाल, ऑनलाइन लेना सस्ता पड़ सकता है, क्या वो सेफ है? ऑनलाइन लेना हो सकता है कि अभी आप कुछ हजार रुपए बचाएं, हो सकता है बाद में लाखों रुपए गवाएं, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, एक तो एजेंट नहीं है आपके पास, देयर इज नो वन हु यू कैन स्पीक टू। आप डायरेक्टली गए पोर्टल पे, जो आप अपनी रिसर्च करिए, अपनी समझ से आपने पॉलिसी ले ली, कितना समय शॉर्ट लेना है कितना नहीं लेना आप खुद डिसाइड करेंगे। जब फॉर्म भरना है, प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें आपको खुद प्रपोजल फॉर्म फिल करना है। क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस कंपनी को जानना, क्या मटेरियल इंफॉर्मेशन है, वो आप ही डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये बताना है, अच्छा ये नहीं बताना, या व्हाट इज इंपॉर्टेंट यू एक्चुअली डोंट नो। एंड ऑफ कोर्स इसीलिए ही प्रीमियम कम होता है क्योंकि आप सब कुछ खुद कर रहे हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहित ने ऑनलाइन इंश्योरेंस लिया, प्रीमियम कम लगा, सो ही डिसाइडेड टू गो ऑनलाइन कि मैं डायरेक्ट लूंगा, आई विल नॉट बाय थ्रू एनी इंटरमीडियरी। ऑनलाइन गए, पोर्टल पे 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और समझ में आया कि 5 लाख बहुत है, काफी होगा फ्यूचर में, 5 लाख ले लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री भरने की बारी आई फॉर्म में, तो वहां पे उन्होंने सब में नो भर दिया। उनके माइंड में आया कि मुझे बीपी है, माइनर सा है, बहुत बड़ा तो नहीं है और सबको ही होता है, तो लेट इट बी, मतलब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है ये। एंड कुछ टाइम बाद ही हॉस्पिटलाइजेशन हुई। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वहां पे एक फॉर्म भरवाया जाता है हॉस्पिटल में, पुरानी मेडिकल कंडीशंस का या कोई मेडिसिन चल रही हो रेगुलर बेसिस पे, वो देनी होती हैं। तो वहां पे वाइफ ने बता दिया ये तो 2 साल से बीपी की दवाई खाते हैं। और जब क्लेम लेने की बारी आई तो वहां पे नॉन डिस्क्लोजर की वजह से क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आपने डिस्क्लोज नहीं करा पॉलिसी लेने से पहले ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे एक क्लियर केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर है। अब आप कह सकते हैं नेग्लिजेंस है क्योंकि नहीं पता था कि बताना जरूरी है, और क्लेम भी आया 8 लाख रुपए का। तो एक तो पॉलिसी भी एडिक्वेट नहीं थी, 5 लाख की थी, अगर अप्रूव भी होता तो भी अपनी पॉकेट से डालना पड़ता। यहाँ पे नॉन डिस्क्लोजर की वजह से अप्रूव ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक अगर अच्छा एजेंट होता, अच्छा इंटरमीडियरी होता इन बिटवीन, तो वो क्या गाइड करता? पहली बात तो वो सजेस्ट करता कि सम एश्योर्ड एडिक्वेट लो। आपको भी पता है जो हेल्थ इन्फ्लेशन है 14% की है एवरी ईयर, तो 5 लाख 10 लाख से काम नहीं होगा। वी नीड अ गुड एडिक्वेट सम एश्योर्ड। एडिक्वेट सम एश्योर्ड के लिए भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, हमने कैलकुलेटर्स बनाए हुए हैं जिससे आप अपनी एडिक्वेट सम एश्योर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। डू रेफर दोज वीडियोस, लिंक मैं नीचे डाल रही हूँ। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है, राइट गाइडेंस फ्रॉम द इंटरमीडियरी, क्योंकि फॉर्म को इग्नोर नहीं करना है। फॉर्म ऐसा है कि अभी भी और आज से 20 साल बाद भी ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि आपने फॉर्म में क्या भरा था पॉलिसी लेते टाइम, तो ये मटेरियल इंफॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है। तो एजेंट अगर अच्छा एजेंट होता है जिसको पता है कि आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपको सजेस्ट करता है कि ब्लड प्रेशर मेंशन कर दो, ज्यादा से ज्यादा 3 साल का वेटिंग पीरियड लग जाएगा, या कुछ एड ऑन्स होते हैं जिससे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके ब्लड प्रेशर को डे 1 से कवर कर सकते हो, तो वो सही गाइडेंस मिलती। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई अच्छे इंटरमीडियरी के थ्रू आप पॉलिसी ले रहे हैं, वो आपसे कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, आपका हाइट वेट, आपका पास्ट कोई हॉस्पिटलाइजेशन, करंट ट्रीटमेंट, ओल्ड ट्रीटमेंट, मेडिसिन, कोविड हुआ था नहीं हुआ था, मतलब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की जाती है। उसके बाद आपका प्रपोजल फॉर्म सबमिट होता है। तो अंडर राइटिंग बहुत तरीके से हो रही है जो आपको सही गाइडेंस मिलती है। प्रपोजल फॉर्म करेक्ट भरने की जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो उसकी गाइडेंस सही मिलती है।
कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। देयर आर नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी सूटेबल पॉलिसी है उसमें भी हेल्प मिलती है। तो ये सब सर्विसेज आपको एजेंट के थ्रू मिलती है, बट डेफिनेटली दे कम एट अ कॉस्ट। जब आप डायरेक्ट बाय कर रहे हैं, देयर इज नो वन टू स्टैंड विद यू, बट आप जब एजेंट से बाय कर रहे हैं, सो आपके पास एक एडिशनल मसल पावर है जो आपकी हेल्प करेगी एट द टाइम ऑफ क्लेम्स। एज अ प्राइमरी फैमिली मेंबर अगर आप ही हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपकी फैमिली इधर उधर जाती रहेगी, और मतलब उनको वो सपोर्ट जो चाहिए, जो उस टाइम पे पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो एक इंटरमीडिएरी, एक अच्छा इंटरमीडिएरी जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग है, जिनकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, आप उनके साथ जा सकते हैं। हमने एक मेडिकल क्वेश्चनर बनाया डिटेल, जो हम अपने हर कस्टमर के साथ शेयर करते हैं, जहां पे वो डिटेल सारी भरते हैं, उसके बेसिस पे ही प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है, उनसे डिस्कशन की जाती है उस फॉर्म के ऊपर। इनफैक्ट मैंने वो फॉर्म वीडियो में भी डाला हुआ है, एक मैंने डिटेल में बनाया कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म, तो हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म भी उसमें अपलोडेड है, वो भी आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। अगर आप DIY ही करना चाहते हैं, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड कि वो फॉर्म जरूर भर लीजिएगा, एंड चाहे तो अपलोड भी कर दीजिए। ये रहा फॉर्म आपके सामने, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, और कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप वो भी वीडियो नीचे मैं लिंक शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पे अगर कंक्लूड करने के लिए बात करें, एक अच्छा इंटरमीडिएरी एजेंट आपके लिए क्या करता है, मतलब अगर जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करते हैं तो व्हाट यू एक्चुअली गिव अप, आप किस चीज को गिव अप कर रहे हो, सर्विसेज को गिव अप कर रहे हो। सबसे पहली सर्विस होती है कि आपको सही गाइडेंस देना, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सूटेबल है। दूसरा, व्हाट इज द राइट सम एश्योर्ड, आपकी फैमिली के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, आपके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से, आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से, हाउ मच इज द एडिक्वेट सम एश्योर्ड फॉर यू। तीसरा, पॉलिसी सही तरीके से समझना, व्हाट इज कवर्ड, व्हाट इज नॉट कवर्ड, क्या इंक्लूजन है, क्या एक्सक्लूजन है, कौन से एड ऑन्स लेने जरूरी हैं, कौन से ये वाले एड ऑन्स तो लेने ही चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है, ये एड ऑन्स आप छोड़ सकते हैं। तो राइट गाइडेंस ऑन हाउ टू सिलेक्ट दी पॉलिसी। फोर्थ, प्रपोजल फॉर्म करेक्टली फिल करना। सो प्रपोजल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बोलती हूँ कि प्रपोजल फॉर्म को इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई और आपके लिए भर रहा है तो उसको क्रॉस चेक कीजिए, नहीं तो आप खुद ही फिल कीजिए। अगर किसी और की असिस्टेंस भी ले रहे हैं तो क्रॉस चेक करके ही उसको सबमिट करें, वेरीफाई करें, एंड देन ओनली सबमिट। सो प्रपोजल फॉर्म फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही तरीके से सही मटेरियल इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंचनी चाहिए, ये आपकी ड्यूटी। पॉलिसी लेने के बाद आफ्टर सेल सर्विस, ऑनबोर्डिंग तो होगी, उसके बाद में आपको क्लेम में असिस्टेंस चाहिए, चाहे वो कैशलेस क्लेम है, आपके फैमिली मेंबर्स को हेल्प चाहिए, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस रीइंबर्स कराने हैं, आपको कुछ भी सर्विस चाहिए, मान लीजिए आपको एड्रेस चेंज कराना है, फोन नंबर चेंज कराना है, ईमेल आईडी चेंज कराना है, मेंबर एडिशन कराना है, मेंबर डिलीशन कराना है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द पॉलिसी इज हैंडल्ड बाय योर इंटरमीडिएरी। रिन्यूअल के टाइम पे आपको असिस्टेंस मिलती है। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ली हुई थी जो 4 साल पुरानी है, उसको कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें क्या एड ऑन्स डाल सकते हैं, तो रिन्यूअल पे सही गाइडेंस। तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिलते हैं व्हेन यू बाय अ पॉलिसी थ्रू अ गुड इंटरमीडिएरी एजेंट। इमरजेंसी के टाइम पे गूगल, जेमिनाई, चैट जीपीटी ये सब काम नहीं आते, एक अच्छा एजेंट, अच्छा इंटरमीडिएरी आपके काम ही आता है। सो सिंपल कंपैरिजन अगर समझें, अगर ऑनलाइन पॉलिसी ली है प्रीमियम सस्ता है, ऑफलाइन लेंगे प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा है। ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे क्लेम का सारा काम खुद ही करना है, खुद ही आपको क्लेम सबमिट करने हैं, कैशलेस है, रीइंबर्समेंट है, यहाँ पे एजेंट आपकी हेल्प करेंगे। ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे कोई गाइडेंस नहीं है किसी तरीके की भी, किस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए, फॉर्म फिलिंग में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कहाँ नहीं देनी है, आप अपनी समझ से ही देते हैं। राइट गाइडेंस फॉर सम एश्योर्ड ये सब नहीं अवेलेबल। एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हैं तो राइट गाइडेंस ऑफ सम एश्योर्ड, फॉर्म किस तरीके से भरना है, जो भी हमने डिटेल में बात करी, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। एंड इफ यू वांट टू बाय अ पॉलिसी थ्रू एन एजेंट इंटरमीडिएरी, यू कैन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट एजेंट, या किसी को आप जानते हैं, कोई रेफरल आप ले सकते हैं फ्रेंड से, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम जो लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। प्रॉपर असिस्टेंस आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी, आफ्टर पॉलिसी, एंड एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। तो वो प्रॉपर असिस्टेंस हमारी तरफ से मिलती है। हमें रीच आउट करने का तरीका है, व्हाट्सएप नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया है, वो भर सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तो ये सारे ऑप्शंस के थ्रू आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।